2023 के हिसाब से ये कुछ 9 बरस पहले की बात है। रायसीना हिल में एक प्राइवेट मीटिंग होनी है। कुल जमा 2 नेता इस मीटिंग में हैं। एक वो जिनके बारे में कहा जाता है द पीएम इंडिया नेवर हैड, यानी वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता था पर बन नहीं पाया, जिसने अपनी बेटी से ब्लंट लहजे में कह भी दिया कि सिर्फ इसलिए कि मैं ये पद चाहता हूँ इसका ये मतलब नहीं कि ये पद मुझे मिलेगा ही। दूसरा नेता वो जिसने राजधानी दिल्ली का 3 दशक से कायम वो भ्रम तोड़ दिया कि एक पार्टी अब अपने बूते हिंदुस्तान में सरकार नहीं बना पाई। ये नेता अगले 1 दशक से भी ज़्यादा तक मुल्क की नियति को तय करने वाला था। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हम किन की बात कर रहे हैं। अगर नहीं लगा पाए तो हम बता देते हैं। इस मीटिंग के होस्ट हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो पीएम बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, राष्ट्रपति हुए। और गेस्ट हैं नरेंद्र मोदी, जिन्हें विपक्ष समेत उन्हीं के पार्टी के कई लोग पीएम नहीं बनाना चाहते थे, पर वो लड़े। उन्होंने अपने नाम की लहर पैदा की, सत्ता पाई और पीएम की पोस्ट पर काबिज भी हुए, एक और चुनाव जीते। इस मुलाकात के बारे में प्रणब मुखर्जी अपनी डायरी में लिखते हैं, मोदी ने मेरे पैर छुए और कहा, दादा आप मुझे छोटे भाई की तरह सलाह दें, मुझे रास्ता दिखाएं। मुखर्जी ने आश्वासन दिया कि वो उन्हें पूरा सहयोग देंगे। बाद में खुद नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को सुनाया कि जब वो प्रणब मुखर्जी से मिलने गए तो थोड़े घबराए हुए थे, थोड़े नर्वस थे। मुखर्जी ने उन्हें सहज किया और कहा कि हम 2 अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं को मानते हैं। जनता ने आपको शासन करने के लिए जनादेश दिया। शासन करना प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का काम है, तो मैं उसमें दखल नहीं दूंगा। हाँ, अगर आपको संवैधानिक मामलों पर कोई सलाह चाहिए तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। मोदी ने शर्मिष्ठा को इस बारे में कहा कि दादा का यह कहना बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद प्रणब दा ने मोदी से 2014 के आम चुनावों के बारे में उनकी राय पूछी। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि 3 दशकों के बाद किसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। लेकिन मुखर्जी सिर्फ इतने भर से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पलटकर पूछा, इसके अलावा और क्या? जब नरेंद्र मोदी को जवाब नहीं दे पाए तो प्रणब दा ने उन्हें क्या बताया, आप सुनिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव जो 2014 का हुआ है वो भारत में चुनावों के इतिहास में सबसे अलग था, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री पद के लिए एक नया चेहरा पहले से ही घोषित था कि अगर सरकार बनी तो यही होंगे प्रधानमंत्री। प्रणब दा ने इस बात पर जोर दिया कि लोगों ने न केवल मोदी की पार्टी के लिए वोट किया बल्कि उन्हें पीएम के रूप में भी वोट दिया है डायरेक्टली। बाद में मोदी ने शर्मिष्ठा से कहा इस बारे में, जब तक दादा ने ये बात पॉइंट आउट नहीं की थी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। बहरहाल आप ये सोचें कि ये सब जानकारियाँ हमें कहाँ मिली, तो हम बता दें कि प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है प्रणब माय फादर। रूपा प्रकाशन से छपी ये किताब कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाली है। आने वाले दिनों में इस किताब से जुड़े और भी किस्से हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे।